हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ उसका एजेंडा है। किस तरह मुल्क को तबाह करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार से रुखसत हुए उन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानिया अपनाया हुआ है। इस दौरान उन्होंने बहुत से बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जियों के हवाले से एजेंडा अपनाया। 9 मई वाक़यात और इसके रद्दअमल में होने वाली गिरफ्तारियों को भी चेयरमैन PTI ने इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से जोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को ऐसा मुल्क साबित करने की कोशिश की है कि जिसमें इंसानी हुकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। शायद ये वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 53वें इजलास में इसराइल वो मुल्क है जिसने 75 बरस के अंदर पहली बार पाकिस्तान पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उससे मुताबिक एक चार्जशीट पेश किया। अब इसराइल जैसा मुल्क जहाँ फ़लस्तीनियों पर जबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात कर रहा है। ये UNHRC के अंदर इसराइल की नायब मुस्तकिल मंदूब हैं, वो क्या कह रही हैं और ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती की पाबंदी है पाकिस्तान में, वो कह रही है इस पाबंदी को भी हटाना चाहिए। अब जो कुछ हो रहा है ये किसी खास पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, इस पर खूब बहस हो रही है कि इसराइल अभी इस वक्त का इस्तेमाल क्यों कर रहा है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को हाईलाइट करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, मैं एक सिर्फ शॉट आपके सामने प्ले करूंगा मौलाना फजलुर रहमान का, क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन में जब बहस होती है तो कुछ ऐसी बातें सामने में आती हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ उसका एजेंडा है। किस तरह मुल्क को तबाह करने की इजाज़त दी जाए। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की बातें चेयरमैन PTI और से इसराइल को मंसूब करते हुए करते रहे। मुझे इन इकोनॉमिक कंडीशंस में कारोबारी बरादरी का जो एतमाद है वो किस हद तक बहाल हुआ है। इस वक्त चेयरमैन 5th पिलर एसोसिएशन कारोबारी शख्सियत आबिद अली भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, या एक बैरोमीटर जरूर है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो क्या समझा जाए कि कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है या रीगेन हुआ है? देखें जी, कैपिटल मार्केट में जो इंटरेस्ट बढ़ता है गिरता भी इसी तरह है। एक खबर से ऊपर चला जाता है और एक खबर से सीधा नीचे चला जाता है। सो पर्सनली आई वुड नॉट बैंक ऑन कैपिटल, ये जो मार्केट है ना, ये जो है इसके ऊपर मैं कोई इतना बैंक नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ ये बैंक करूँगा कि ठीक है हमारे पास जो 3 या 4 बिलियन डॉलर आ रहा है, ये 3 बिलियन डॉलर ने हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन दी है। वो ऑक्सीजन से लोगों को थोड़ा सा आसरा हुआ है और वो दोबारा मार्केट में जा रहे हैं कि शायद फ्यूचर हमारा बेहतर आ रहा है। लेकिन ये जो 3 बिलियन या 4 बिलियन या 6 बिलियन हमें आएगा, इससे मुझे कोई ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही फॉर लॉन्गर पीरियड। येस, वी हैव द ऑक्सीजन नो द टाइम टू थिंक हाउ टू मेक इट परमानेंटली, नॉट फॉर द टाइम बीइंग ऑक्सीजन। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये एक ब्रीदर है, ये ठंडी हवा का झोंका है जो आया है, इसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है फॉर द लॉन्गर रन? देखें, कैपिटलाइज आपको अपनी जो डेफिसिट्स हैं ना वो ख़त्म करने पड़ेंगे। हमारे लिए स्टैंड करने के लिए 2 डेफिसिट हमें 100% ख़त्म करने पड़ेंगे। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट का डेफिसिट, वो आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के नहीं कर सकेंगे। बट इंपोर्ट पे अब जो पाबंदी है, बैन है, वो लिफ्ट हो रहा है। नहीं होगा तो फिर आप वापस वहीं चले जाएंगे। 15 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे जो आपका डेफिसिट है? और जो 7 बिलियन डॉलर आपने उससे जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं वो तो कम हो गए। कॉमनर के ऊपर जो कम से कम इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो ईज ऑफ होगा, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो इंटरेस्ट, देखिए मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट रेट क्या बात हम चलो इंटरेस्ट रेट पे कर लेते हैं। क्या दुनिया की कोई भी कंपनी 27% इंटरेस्ट के ऊपर चल सकती है? नो, ऑब्वियसली नो, इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट। अब हमें क्या चाहिए? हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस चाहिए। किसी सूरत भी आपने इसको बैलेंस करना है। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर आप हमारी 25 या 30 करोड़ की वो है, 35 करोड़ का रेमिटेंस है, अब हमारा हो गया 60 के पास हम चले जाते हैं। 15 से 20 बिलियन हमें डॉलर या तो एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी या इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। इन दोनों में से आपको एक कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो इंडस्ट्री है ऑब्वियसली उनको क्रेडिट पे पैसे मिल जाएंगे। तो हमें
वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास डॉलर जो 6 बिलियन का डॉलर है वो राइट जगह पे इन्वेस्ट होगा तो होगा ना। अगर हम यही खा छोड़ेंगे, अगर हमने सिर्फ खाने के लिए लिया है या हमने सिर्फ यूज़ करने के लिए लिया है, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, तो फिर तो हमारा काम नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद हम वहीं फिर आगे खड़े हो जाएंगे। इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, या इंडस्ट्री का जो एतमाद है वो बड़ा है। इंडस्ट्री का आपका सिंगल डिजिट आपको लाना पड़ेगा अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है। इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट लाना पड़ेगा। देखिए इससे पहले 9th रिव्यू हम कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए दिस इज नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट ना। 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ तभी हमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है। आपको लगता है कि जो IMF का फ्रेमवर्क है या जो स्ट्रक्चरली जो एग्री हमने उनके साथ किया है ये डिलीवर कर सकेंगे 9 महीने के अंदर? ये ब्रीदर को हम कैपिटलाइज कर सकेंगे? मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि उनके ऊपर अगर वो देखें जो वो पाबंदियां लगा रहे हैं ना आपके ऊपर, वो पाबंदियों के ऊपर आपके लिए फलना फूलना मुश्किल है। बहुत स्ट्रांग पाबंदियां लगा रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन IMF की इंडोर्समेंट के साथ हमें $2 अरब आज मिल गया है, $1 अरब UAE दे देगा, कुछ रोल ओवर्स मिल जाएंगे, कुछ चाइना से पैसे मिल जाएंगे, तो डॉलर्स तो अल्टीमेटली आ रहे होंगे ना। नहीं तो आप जा कितने रहे हैं आप वो नहीं देख रहे। वी नीड टू लुक फॉर द डॉलर्स कमिंग इन एज वेल ना। उससे पहले तो डॉलर्स नहीं आपके पास, मैंने बता दिया है 2 चीजें हैं डॉलर लाने के लिए। एक आपके पास एक्सपोर्ट है, एक आपके पास वो है अपना ये फॉरेन रेमिटेंस है, और कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आती है। वी डोंट नो इफ दे कम ऑन। अगर हमने कोई चीज बेच भी देते हैं, लेट्स से वी सेल समथिंग एंड हमें कोई 10 बिलियन और मिल जाता है, तो वी हैव अनदर ईयर। वो भी लॉस कर दिया। जब तक हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, आप बराबर रेमिटेंस भी डाल लें, लेकिन कम से कम आपको 80 पे 80 और 80 पे आना पड़ेगा। अच्छा, लास्टली देखिए 9 महीने का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। इन 9 महीने के अंदर हम कोई रेवोल्यूशन आते हुए तो नहीं देख रहे, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाएंगी कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? हम क्या कर सकते हैं? 5th पिलर का मकसद ये है कि आप बिजनेसमैनों को आगे लेके आएँ। ये हम कर सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज, वो तजुर्बा नहीं का तो एतमाद ही नहीं है। नहीं तो मैं बिजनेस कम्युनिटी के अतमाद के लिए उनको ईज करें ना, उनके ऊपर जो आपने रेड टेप लगाई हुई है उनको ख़त्म करें, आप उनसे पैसे लें। हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हम जो 5th पिलर है, इसको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ देख रही है कि गवर्नमेंट को हम क्या दे सकते हैं। दिस इज व्हाट द 5th पिलर मीन। चलिए, क्विक 3 पॉइंटर्स, आपके पास क्या सोल्यूशन है फ्रॉम द 5th पिलर प्लेटफॉर्म? आपके पास क्या है? 1 2 3 अगर करके मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कर देता हूँ। हमारे पास हमने 20 चीज़ें जो मोस्ट इंपोर्टेड है, नेसेसिटी, जैसे ऑयल और गैस को साइड पे रख दें, जो 20 चीज़ें जो हमें चाहिए, जो हमें पहले सबसे चूज़ करनी पड़ेंगी कि ये 20 चीज़ें मोस्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें, जैसे मैं आपको एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे हमारे मोटरसाइकिल के इंजन और वो जो छोटे इंजन है ना, उनकी 500 मिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी फैक्ट्री लगती है 70 से 100 मिलियन की, विद टेक्नोलॉजी वो आएगी हमारे पास। वो अगर हम लगाते हैं तो 500 मिलियन का हम 2 से 3 साल में 500 मिलियन की इंपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, या कम से कम 90% को ख़त्म कर सकते हैं। और वही जो इंजन है, वही इंजन वो दुनिया दूसरी भी इंपोर्ट कर रही है। तो जो दूसरी दुनिया इंपोर्ट कर रही है, उसको हम अगर एक्सपोर्ट भी करें, नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, 500 इंपोर्ट और 500 एक्सपोर्ट को 1 बिलियन का खत्म किया। हम 20 चीजें या 15 बिलियन चीजें उठाना चाहते हैं। दिस इज वेयर आई नीड माई बिजनेस पीपल कम फॉरवर्ड। वो बहुत डरते हैं कि ये जो आपकी ये जो पॉपुलेशन है ना, इसके ऊपर आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 26 करोड़ की ये मुल्क 26 करोड़ की आबादी को केटर करने के काबिल नहीं है। इट इज़ नॉट केपेबल टू कंट्रोल टू हैव। और मुझे जो डर नज़र आ रहा है, जो 20 या 30 साल के बाद 40 करोड़ होगी, तो कहाँ से आपके पास तो फूड भी इनफ नहीं है। आपने पूरी ज़मीन जो है सोसाइटीज़ में गुम कर दी है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आबिद अली भट्ट साहब, चेयरमैन 5th पिलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।